आज रात चंद्रवंश की औरतें हमारे बिस्तर पर होगी सैनिक। हम उनके बालों से, उनके गालों से खेल रहे होंगे। सेनापति वज्र, मैं तो सबसे पहले 20 स्त्रियों के नृत्य का आयोजन कराऊंगा, जिससे मेरा शरीर और आत्मा दोनों तृप्त हो जाएं। उस छोटी सी पहाड़ी पर विजय प्राप्त करते ही पूरा चंद्रवंश नागवंश के आदेश मानने को विवश हो जाएगा। तो देर किस बात की सेनापति वज्र, हमारे राजा नागराज को खबर करते हैं और आपके नेतृत्व में कल सुबह होते ही चंद्रवंश में 40,000 सैनिक लेकर टूट पड़ते हैं। उचित कहा आपने सैनिक। मैंने सेनापति वज्र और उसके सैनिक पर निशाना साध लिया है। गुरुदेव आज्ञा दें। अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य 4000 गज की दूरी पर है और स्मरण रहे, आज तक कोई भी तीरंदाज इतनी दूर का लक्ष्य भेद नहीं पाया है। यदि ये लक्ष्य चूक गया और वज्र तुम्हारे प्रहार से बच गया तो कल चंद्रवंश की सभा में हमारा मान, सम्मान, मर्यादा सब कुछ कुचल दिया जाएगा। गुरुदेव, आपने जो मुझे विद्या दी है, आज उसका प्रमाण देने का समय आ चुका है। अधिक उत्तेजित मत हो अर्जुन, पवन भी विपरीत दिशा में बह रही है। ये लक्ष्य मानव सीमा से परे है। वाह अर्जुन, अति उत्तम, तुमने कर दिखाया। सेनापति वज्र का अंत कर दिया तुमने। ये मात्र निशाना नहीं, ये तीर्थ नारायणी प्रहार था अर्जुन, जो पवन और धरती की गति के साथ संतुलन बनाकर किया जाता है। अर्जुन, तुमने आज वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी योद्धा कर नहीं पाया। तुम्हारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। अति उत्तम अर्जुन। गुरुदेव, ये विद्या और आशीर्वाद तो आप ही की देन है। मैं तो बस आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। अर्जुन हटो! गुरुदेव! गुरुदेव! अर्जुन! धैर्य रखिए गुरुदेव, मैं आपको तुरंत ही राजवैद्य के पास लेके चलता हूँ गुरुदेव। मेरी मृत्यु का समय आ गया है अर्जुन, मुझे कोई शक्ति बचा नहीं सकती। अर्जुन, अर्जुन, इस चिट्ठी को अपने पास रखो और इसमें जो भी लिखा है ना अर्जुन, उसे अपना कर्तव्य और धर्म मानकर पूर्ण करना। अर्जुन, अर्जुन, मुझे वचन दो अर्जुन। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए गुरुदेव, चंद्रवंश निकट ही है गुरुदेव। हम राजवैद्य के पास आपको शीघ्र ही ले जाएंगे और आपका इलाज कराएंगे गुरुदेव। नहीं अर्जुन, अब मेरी मात्र कुछ ही सांसें बची है अर्जुन, जिन्हें मैं यहीं पूर्ण कर देना चाहता हूँ। अर्जुन, तुम मुझे वचन दो ताकि मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूं। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, आपके वचन मेरे लिए वेद वाक्य है। आपका लिखा हुआ हर कर्तव्य मैं अपने प्राण से ऊपर रखूंगा। अर्जुन, 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 इसे अपने पास रखो। ये मात्र लोहे का अस्त्र नहीं, इसमें मेरी तपस्या और आशीर्वाद समाहित है। ये तुम्हें तुम्हारे धर्म और कर्तव्य की याद दिलाता रहेगा। अर्जुन! गुरुदेव! 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 प्रिय शिष्य अर्जुन, चंद्रवंश राज्य से दूर हस्तिनापुर में मेरी पुत्री एक गुरुकुल का संचालन करती है। अतः इस संसार में मेरे मरणोपरांत उसका कोई सहारा नहीं है। अब तुम्हें ये कर्तव्य निभाना है।
और इसमें मेरा आशीर्वाद निहित है। जय गुरुदेव। चंद्रवंश साम्राज्य की विजय का श्रेय हमारे वीर योद्धा अर्जुन को जाता है। आज हम इस दरबार से संपूर्ण साम्राज्य में सप्तऋषि पुरस्कार की घोषणा करते हैं और वीर अर्जुन को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तथा एक राजमहल दान में देते हैं। कुछ ही देर में सप्तऋषि पुरस्कार विजेता महान धुरंधर महल में पधार रहे हैं। महाराज, वीर योद्धा अर्जुन चंद्रवंश छोड़कर जा चुके हैं। क्या? राज दरबार का इतना बड़ा अपमान? सेनापति, सेना को तैयार होने का आदेश दिया जाए और उस अर्जुन को हर परिस्थिति में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हमें उसका सर चाहिए ही चाहिए। महाराज पुष्कर, जब तक चंद्रवंश को अर्जुन जैसा महाशूरवीर योद्धा नहीं मिल जाता, तब तक उसका विनाश आपके साम्राज्य के लिए हितकारी नहीं होगा। तो मुझे अर्जुन के समान योद्धा खोज कर दो गुरु विनोदाचार्य। और अगर चंद्रवंश की सुरक्षा करने में सक्षम न रहा तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा गुरु विनोदाचार्य। ए सेवक, अपनी सीमा का ज्ञान नहीं है क्या? तुम्हारी झाड़ू ने मेरी मोजी खराब कर दी। माफ करना दोस्त, गलती से हो गया। गलती से? अपनी मर्यादा भूल गया है क्या? उपले उठाने वाले 2 कौड़ी का सेवक है तू। याद रख, जितनी तेरी तनख्वाह है उतने की तो मेरी एक मोजड़ी भी नहीं है। चल मेरी मोजड़ी साफ कर। अच्छा किया पंकज, जो इस निकम्मे को इसकी औकात दिखा दी। ऐसे लोग गुरुकुल की धरती पर बोझ बनने आ जाते हैं। अपनी औकात याद रख सेवक। यहाँ वीरों के मार्ग पर सर झुकाकर चलना पड़ता है। ले इसे साफ कर, वरना आज तो तेरी नौकरी गई। बस। तुम दोनों ने गुरुकुल की मर्यादा का अपमान किया है। ऐसी नीच हरकत करने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, आप इस सेवक के लिए हमें डांट रही हैं? इसने इसकी इतनी महंगी मोजड़ी खराब कर दी है। अगर यदि अर्जुन सेवक है तो क्या उसका कोई सम्मान नहीं? ये गुरु अशोका का गुरुकुल है। यहाँ जितना आदर एक योद्धा का है, उतना ही एक सेवक का भी। तुम दोनों को दंड मिलेगा। 20 चक्कर लगाओ गुरुकुल के। 20? 25। 25? क्षमा करो दीदी। क्षमा करो दीदी। क्षमा करना अर्जुन, बच्चे हैं, उनसे बड़ों के आदर सत्कार में भूल हो जाती है। तुम बुरा मत मानना। अरे इसमें इनकी क्या गलती है? इनकी उम्र में तो मैं इनसे ज्यादा शैतान था। तुमने बताया नहीं कभी अपने बचपन के बारे में? बचपन मेरा क्या बचपन? मतलब यहाँ से उपले बनाओ, वहां फेंको, फिर वहां से कंडे बनाओ, कंडे ले जाके सीधे बाजार में बेचो और बस मैं समझ गई। कीरी, कीरी, कितनी बार कहा है
अपनी उम्र के योद्धा के साथ अभ्यास किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? माँ, मेरे नाना गुरु अशोका हैं। उनकी नातिन को आखिर क्या हो सकता है। और देखना, एक दिन मैं उनके शिष्य अर्जुन से भी बड़ी धुरंधर बनूंगी। ठीक है मेरी वीर पुत्री, जाओ भोजन कर लो। जी। दीदी, कीरी में तलवारबाजी का गजब का हुनर है। एक दिन गुरुकुल वाटिका का पूरे राज्य में नाम रोशन करेगी। और मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मैंने देखा है जब भी कीरी अच्छा अभ्यास करती है, आप किसी न किसी बहाने उसे अंदर भेज देती हैं। ऐसा क्यों? नमित जी। युद्ध ने मेरे पिताजी को मुझसे छीना है और मैं अपनी बेटी को इस राह में गंवाने का साहस नहीं रखती। दीदी, मूर्ति में दोनों योद्धा कौन हैं? ये मेरे पिता महान योद्धा गुरु अशोका हैं। ये चंद्रवंश के कला गुरु थे और जो उनके साथ है ना, वो उनका श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है। तो अर्जुन कभी गुरुकुल नहीं आए? नागवंश के साथ युद्ध करते हुए मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद अर्जुन को कभी किसी ने कहीं देखा नहीं। वो कभी गुरुकुल के सामने नहीं आए। पता नहीं वो कहाँ चला गया। काश मैं इन्हें बता पाता कि सप्तऋषि अर्जुन उन्हीं के निकट खड़ा हुआ है, लेकिन गुरुदेव को दिया हुआ वादा वो भी तो नहीं तोड़ सकता। रुशाली और किरी की रक्षा करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। रुशाली, कहाँ है तू? अथर्व आया है, तेरा पति, इस गुरुकुल का सबसे सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज। अथर्व, मैं कितनी बार मना किया है गुरुकुल में ऐसे मदिरा पिकराने के लिए। कीरी को अपने पिता को इस हाल में देखकर उसके मन पर बुरा असर पड़ता है। अरे बदचलन औरत, अचानक इतनी चिंता जाग उठी तुझे? अगर तुझे सच में मेरी पुत्री की चिंता होती तो तू अकेले इस कलंकित धरती पर खड़ी ना होती। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो अथर्व। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी और इसका कण कण मेरे लिए पूजनीय है। पूजनी है ये धरती? ये ले, तेरे पिता की पूजनी मिट्टी पर प्रसाद डाल देता हूँ। ले, कर दिया ना तेरे पिता की मिट्टी को पवित्र। अब ये अभिमान छोड़ और मुझे धन दे। मुझे पासों का खेल भी खेलना है और मदिरा भी तो पीनी है। मैं तुम्हें कितनी बार धन दे चुकी हूँ अथर्व। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने विवाद हो। तुम चले जाओ यहाँ से। विवाद? कौन करेगा विवाद? मुझसे कौन मुकाबला करने के लिए यहाँ सोच सकता है? आगे बढ़ो। एक ही बार में तुम्हारी अकड़ न तोड़ दी तो मेरा नाम भी अथर्व नहीं। क्यों रे पिल्लो, कौन लड़ेगा मुझसे? अथर्व, जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले धन निकाल, फिर मैं चुपचाप एक अच्छे बालक की तरह बिना कोई तमाशा किए यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू भी मुझे तुच्छ समझने लगी। अभी दिखाता हूँ। देखा मेरा निशाना? इस तरह तुम सबकी आंखों को मैं फोड़ दूंगा। बालकों को मत डराओ अथर्व और भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं ताकि तू औरों के साथ अपना मुंह कलंकित कर सके? मुझे सब ज्ञात है कि तू किस किस के साथ जाती है। बस 10 मुद्राएं दे दे मेरी जान। तेरी माँ की कसम, तेरे पिता की कसम, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अपने दूषित मुख से मेरे माता पिता का नाम भी मत लो, समझ आया तुम्हें? लगता है तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है कि एक पति की मर्यादा क्या होती है। ये सीख ले पहले। मैं जिंदा रहा तो तेरी ये मांग भरी रहेगी और जिस दिन मैं गया ना, उस दिन तेरा सब कुछ उजड़ जाएगा। मेरी बात मान ले, इस गुरुकुल को बचा ले,
जो भी धन मिले वो मुझे दे दे, फिर देख मैं कैसे तुझे रानी बना कर रखूंगा। तू रानी बना के रखेगा मुझे? हालत देखिए अपनी, रात तेरी मदिरा पात्र में कटती है और सुबह नाली के पास मिलता है। औरत होकर भी तू हद से ज्यादा जुबान चलाने लगी है। ला तेरी जुबान को ही काट देता हूँ। अथर्व, छोड़ो। हमें अथर्व को शीघ्र ही रोकना होगा। अगर हमने अथर्व को जल्दी नहीं रोका तो उसका क्रोध फिर से रुशाली दीदी पर टूट पड़ेगा। मूर्खता पे उतर आए हो क्या तुम? अथर्व कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जल्लाद है। अगर हमने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो हम पे इतने तीर बरसाएगा कि हम यही धरती पे समाप्त हो जाएंगे। अथर्व 5वीं स्तर का तीरंदाज है। 10 मुद्रा देगी या नहीं? इस सेवक ने तो अथर्व से बैर मोल लिया, अब इसका बचना असंभव है। ये तो स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर बैठा है। दो कौड़ी के सेवक, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरा हाथ पकड़ने का साहस करेगा? जानता भी है कि मैं कौन हूँ? स्त्री पर हाथ उठाने वाले को ये दुनिया नामर्द के नाम से पहचानती है। शायद तू वही कलंक है जो वीर के भेष में छुपा फिरता है। मजा आया तुझ कि एक और प्रहार करूं ताकि तेरा सिर्फ देह ही नहीं, तेरा अहंकार भी इस धरती पर चूर चूर हो जाए। गुरुदेव को वचन न दिया होता तो अथर्वा की गर्दन काटकर रुशाली के कदमों में रख देता। अथर्व, उस बेचारे पे अपना क्रोध मत निकालो। मेरे पास राशन के लिए कुछ सिक्के हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें धन की इतनी ही आवश्यकता है तो प्रतियोगिता में भाग लेकर क्यों नहीं कमा लेते? प्रतियोगिता? कौन करेगा मुझसे प्रतियोगिता? तू करेगा? है कोई मेरे जैसा? मैं शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहता अथर्वा, पर मेरे चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझ लेना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम रुशाली का पीछा छोड़ दो। अरे अरे अरे, लगता है मेरी पत्नी रुशाली का रक्षक मिल गया। और अगर तू सच में मर्द का बच्चा है ना तो आ मेरे सामने और उतर मैदान में। अगर तू मुझे तीरंदाजी में पराजित कर देगा तो हमेशा हमेशा के लिए गुरुकुल का रास्ता भूल जाऊंगा। व्यर्थ की बातें मत करो अथर्व, वो सिर्फ एक सफाई सेवक है। उसे तीर चलाना तो दूर, उठाने का भी ज्ञान नहीं है। अगर उसे तीर चलाने की विद्या नहीं आती है तो अपनी सीमा में रहना चाहिए। अब ये मुकाबला तो अवश्य होगा। अगर मैं हार गया ना तो इस गुरुकुल वाटिका में कभी मेरी परछाई नहीं दिखेगी। लेकिन अगर ये हारा तो 10 नहीं 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। हाँ, मंजूर है। अर्जुन, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? तुम्हारा कर्तव्य झाड़ू पोछा करना है, ना कि मैदान में उतरना। तुम्हें पता भी है वो किस स्तर का योद्धा है। उसके सामने खड़े होना मतलब प्राण को संकट में डालने के समान है। लेकिन रुशाली, उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और जो स्त्री का अपमान करता है उसके लिए दंड अनिवार्य है। अन्याय तो मेरे साथ भगवान ने भी किया है, मेरे पिता को छीनकर। तो क्या तुम उनसे भी जाकर युद्ध करोगे अर्जुन? क्या रे कंगाल सेवक, क्या स्त्री के पल्लू के पीछे छिपके अपने प्राण बचाने का सोच रहा है? यदि सामने आने का साहस शेष नहीं रहा तो मेरे चरण चूम, तो अपनी पराजय स्वीकार कर। अथर्व की बातों में तुम मत आओ, ये तुम्हें उकसा रहा है और पराजित करके गुलाम बनाकर बाजार में बेच देगा। ये इसकी पुरानी तरकीब है। मुझे गुलाम बनकर बाजार में बिकना मंजूर है, लेकिन मेरी आंखों के सामने किसी स्त्री का अपमान, ये मैं नहीं सह सकता रुशाली। मैं तैयार हूं। शराबी कहा था ना मुझे? अब देख मेरा कमाल और तेरे लिए बुना गया मौत का जाल।
पहली बार में ही अंक 9 पर सीधा निशाना लगा है। अद्भुत, इतनी दूरी से इतना अटल प्रहार। अथर्व भी कभी गुरु अशोका का शिष्य था। उन्होंने भी रुशाली दीदी से विवाह रेखा का बंधन जोड़ा था, पर शराब और जुए की इनकी लालसा ने इनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। पता नहीं ये सेवक किस भ्रम में अपने आप को वीर समझने लगा है। अगर आज हम पराजित हुए तो हमारे अभ्यास पे ही उंगली उठाएंगे लोग। बिना सोच विचार रुशाली दीदी ने इतना बड़ा जोखिम उठा लिया है। क्या रे चूसों, इतने में ही हृदय का दम हड़बड़ा गया क्या? अभी तो 2 तीर शेष हैं। वृषाली, आज अगर मैंने तेरे अर्जुन को बीच बाजार लाज के बंधन में ना झोंक दिया तो समझ लेना मेरे धनुष का तेज झूठा था। आज मेरे तीर सिर्फ निशाना ही नहीं चीरेंगे, इस गुरुकुल की मान मर्यादा को भी धरती में गिरा देंगे। ये तो एक के बाद एक चमत्कार हो रहा है। 9वें अंक पर सीधा निशाना लगा है। अब तो अथर्व को कोई शक्ति भी पराजित नहीं कर सकती है। आजा मेरे राजा, तो रोज झाड़ू उठा उठा कर तेरे हाथ थक गए होंगे ना। अब कुछ मर्दों वाला काम भी कर ले, क्योंकि कल से तुझे बीच बाजार घाघरा पहन के नाचना ही है। अर्जुन, मेरे परिवार के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम मेरे होनहार शिष्य हो। अपना लक्ष्य स्मरण करो, धनुष को नहीं अपने धर्म को साधो और तीर चलाओ अर्जुन। आपकी आज्ञा मेरा लक्ष्य। अरे अरे, लगता है मुन्ना तो डर ही गया। तीर चलाने से पहले बेचारे ने धनुष छोड़ दिया। बेचारा। मना किया था ना, अथर्व को चुनौती देने से रोका था। क्यों रे, घाघरा सुन के निकल गई क्या तेरी? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ अथर्व के सामने खड़े होने की औकात बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं होती है। फिर भी तू तो यहाँ का पालतू नौकर है। ये ले मेरे जूते अपने जीभ से चाट, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं निशाना अपने दाएं हाथ से नहीं, अपने बाएं हाथ से लगाऊंगा। क्या? बाएं हाथ से तीर चलाओगे तुमने कभी धनुष छुआ भी है जो तुम इतनी दूर का निशाना बाएं हाथ से लगाओगे? चिंता मत करो रुशाली, मेरा प्रयास खाली नहीं जाएगा। हे ईश्वर, ये क्या दिन दिखा रहे हैं। अथर्व जैसा प्रतिभाशाली सीधा एक हाथ से निशाना नहीं लगा पाया और ये बाएं हाथ से निशाना लगाएगा एक सेवक होके। मैं इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूँ। अर्जुन का तीर 150 गज को छोड़ 10 गज भी नहीं जा पाएगा। लज्जा आनी चाहिए अर्जुन को। वो गुरुदेव अशोका की इस पवित्र धरती का मजाक बना रहा है। अथर्व, तुम रोक दो इस चुनौती को। अर्जुन की तरफ से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। अर्जुन गुरुकुल का सिर्फ एक सेवक है। उसने मुझे बचाने के लिए ये चुनौती स्वीकार करी है। वो तुमसे नहीं जीत पाएगा। अच्छा, अब जाके जागी है तू रुशाली। मुझे इस बात का कोई खेद नहीं कि आज तेरा ये सेवक सभा के मध्य अपमान का पात्र बनेगा। मैं जानता था कि तू एक नीच किस्म की महिला है और ये तेरा प्रेमी होगा। रुशाली, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चुनौती मेरी है और दंड भी मैं ही भोगूंगा। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो चमत्कार हो गया। क्या? अर्जुन ने बाएं हाथ से 10 अंक वाले घोड़े पे निशाना लगा दिया। इस निकम्मे सेवक ने ये कैसे किया? इतनी दूरी से इतना अचूक निशाना, वो भी बिना सीधे हाथ का इस्तेमाल किए बिना। आज तक मैंने ऐसी कला तो कहीं नहीं देखी। फिर ये कौन है? इससे समझ आता है कि इस नाली के कीड़े का तुक्का चल गया है बस। पर याद रख, ये भाग्य तेरा बार बार साथ नहीं देगा अर्जुन।
ये कैसे हो सकता है? वैशाली, तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो ना? कैसे ही चरणों के दास के पास ये विद्या है जो सालों से राजश्री ग्रंथों में है? कौन है ये? किसने सिखाई तीरंदाजी इसे? अथर्व, मैं खुद अचंभित हूँ कि ये सब कैसे हुआ। एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी इतना अचूक निशाना कैसे लगा सकता है? अर्जुन, तुम्हें ये कला किसने सिखाई? मैंने ये कला कहाँ से सीखी है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अथर्व, शर्त के अनुसार तुम्हें ये वचन सबके सामने लेना होगा कि तुम दोबारा यहाँ कभी लौट कर नहीं आओगे। तुमने तो कमाल कर दिया अर्जुन। ऐसा निशाना मेरे नाना अशोका लगाते थे। तुम अद्भुत हो अर्जुन। माँ बचाओ। अपने पिता की पराजय पर हंसती है तू? इससे समझ में आता है कि तू मेरी नहीं, इस दुष्ट अर्जुन की पैदाइश है। रुक, आज मैं तेरा जीवन ही खत्म कर देता हूँ। माँ बचाओ। रुक जा अथर्व, वरना आज तुम मेरे हाथों मारा जाएगा। अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। आज मैं तुझे एक जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन वैशाली और किरी पर अपनी बुरी दृष्टि डाली तो मेरा अगला तीर तेरे शरीर के टुकड़े कर देगा। मैं अपनी माता की सौगंध खाता हूँ, दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अर्जुन, मुझे बस जाने दो। अर्जुन, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले। आपने मुझे और माँ को बचाया। क्या आप हमेशा हमारी ऐसे ही रक्षा करेंगे? बहुत खून निकल रहा है वैशाली, और मैं रक्त शोधक जड़ी बूटी लगा देता हूँ। सेवक! वैशाली दीदी, क्या हुआ शांतनु? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? अरे दीदी, आपको पता नहीं है, हमारे गुरुकुल में महामठाधीश गुरु विनोदाचार्य जी आ रहे हैं। वो गुरु विनोदाचार्य जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया है, वो हमारे गुरुकुल में आ रहे हैं। हाँ, और मैंने तो सुना है कि चंद्रवंश के लिए अगला योद्धा ढूंढ रहे हैं वो। और कहीं अगर उन्होंने हमारे गुरुकुल वाटिका से अगला योद्धा चुन लिया तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे रातों रात हमारा गुरुकुल पूरी दुनिया में चर्चित हो जाएगा, और फिर छात्र दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए भी आएंगे। बहुत सुंदर, हमें इसी मौके की आवश्यकता थी। अब हमें अपनी प्रतिभा से उन्हें लुभाना है। जीवन का सबको झोंकना पड़ेगा वैशाली, क्योंकि जीतने वाले को मिलेंगी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। पर गुरु विनोदाचार्य तो बड़े बड़े धुरंधरों को देख चुके हैं, हम में से कौन उनके सामने ये चुनौती स्वीकार करेगा? अरे हमारे पास शांतनु है ना, देखा नहीं पिछले 4 सालों से तीरंदाजी में जितने भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें यही तो जीतता आ रहा है। ठीक है शांतनु, विनोदाचार्य के सामने तुम्हें ही अपनी कला का प्रदर्शन दिखाना होगा। अब इस गुरुकुल वाटिका का सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में है। इस जगह से एक अर्जुन निकला था, अब मुझे दूसरा अर्जुन शांतनु के रूप में इस दुनिया को मिलेगा। अर्जुन सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? आज बहुत बड़ा दिवस है, साफ सफाई का काम छोड़ो और पूरे समय गुरु विनोदाचार्य की सेवा में तत्पर रहना। भोजन, फल फूल, उन्हें जो भी चाहिए उन्हें लेकर देना। लेकिन रुसाली, इसके शरीर से तो दुर्गंध आती है। सारा दिन ये अस्तबल में घोड़ों का गोबर साफ करता रहता है। अरे इसे ठीक से लकड़ी पकड़ना तक नहीं आता, और आप इसे सीधा गुरु विनोदाचार्य जी की सेवा में लगा रही हैं। इसको, ये तो उनके मान का अपमान होगा। शांतनु, अगर तुमने अर्जुन को कुछ क्षण पहले देखा होता ना, तो ऐसी अपमानजनक बातें नहीं करते तुम।
समस्त चंद्रवंश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जब से सप्तऋषि पुरस्कार विजेता महान शूरवीर योद्धा अर्जुन लापता हुआ है, तब से चंद्रवंश की सेना शक्तिहीन हो चुकी है। पिछले कई वर्षों से ऐसे वीर योद्धा का मिलना दुर्लभ हो चुका है। मैं एक ऐसे योद्धा की तलाश में आया हूं जो अगला अर्जुन बन सके। ये तो हमारा सौभाग्य है गुरुजी। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारे गुरुकुल का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा शांतनु, जो 4 वर्षों से लगातार कई मुकाबले जीतते आ रहा है। तो बातों में समय को व्यर्थ क्यों गवाया जाए, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। और हाँ, आज की प्रतियोगिता थोड़ी कठिन और भिन्न होगी। मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। आज के प्रतियोगिता की पहली परीक्षा में लंबी दूरी की तीरंदाजी होगी, जो लगभग काफी दूरी पर रखनी होगी। और इतनी दूरी में 3 भिन्न भिन्न निशाने होंगे। जो योद्धा इन तीनों निशानों को भेद लेगा, उसे अगले पड़ाव की प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। अच्छा, तो गुरु विनोदाचार्य एक तीर्थ नारायणी प्रहार की बात कर रहे हैं। गुरुदेव, चुनौती स्वीकार है। आप शुरुआत करने की आज्ञा दीजिए। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। आज के बाद ये संसार सिर्फ एक ही योद्धा को याद रखेगा, मैं बनूंगा चंद्रवंश का अगला योद्धा। बहुत खूब शांतनु, बहुत बढ़िया। शांतनु सप्तऋषि योद्धा अर्जुन को अपना गुरु मानता था, और अर्जुन का स्थान सिर्फ शांतनु ही ले सकता है। शांतनु, अद्भुत। हम तुम्हारी कला कौशल से प्रसन्न हुए। अब बारी है उस तीसरे निशाने को भेदने की, जो तुम्हारी असली परीक्षा होगी। नीच और निकम्मे अर्जुन, इस तरह शस्त्र संभाले जाते हैं। तेरी इस लापरवाही के कारण इस धनुष का धागा टूटा है, वरना अभी उस सिक्के को भेद कर मैं ये प्रतियोगिता जीत चुका होता। धनुधर शांतनु, अगर आपको शस्त्र चलाना नहीं आता, तब उसका दोष मुझ पर मत डालिए। क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि चंद्रवंश की सेना में 4 वर्षों तक मैंने युद्ध किए हैं? और अगर तेरे अंदर इतना साहस है तो दिखा अपनी योग्यता। उठा धनुष, लगा निशाना। 2 कौड़ी का सेवक मुझे हथियार चलाना सिखाएगा। क्या वो सेवक? मुंह चलाने और तीर चलाने में बहुत फर्क होता है। गुरुजी के सामने ज्यादा होशियार बनने से बेहतर होगा कि तीर और कमान उठाओ और मर्दों की तरह चुनौती का सामना करो, वरना ये लो चूड़ियां पहनो और गुरुकुल से बाहर निकल जाओ। अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम निशाना जरूर लगाओगे। जाओ दिखा दो इनको कि आप किसी से कम नहीं हैं। छोटी राजकुमारी, आपका हुक्म सराखों पर। इस सेवक को सारी चुनौतियां मंजूर है, मैं जरूर लड़ूंगा।
नहीं तीर से निशाना? अर्जुन, बच्चों की बातों को गंभीरता से मत लो। तुम क्या कर रहे हो? लगता है इसने सुबह सुबह भांग पी ली है निकम्मे ने। तीनों निशाना अलग अलग दूरी पर रखा है और दुनिया का कोई भी योद्धा एक साथ तीनों निशाने को भेद नहीं सकता है। जय गुरुदेव। आश्चर्यजनक क्षण, अद्भुत, अप्रतिम, या अचंभित करने वाला क्षण है। ये हथेलियां किसी साधारण सेवक की नहीं, किसी महान शूरवीर योद्धा की हथेली दिख रही है। कौन हो तुम? जी, योद्धा? नहीं नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं, बल्कि मैं तो एक लोहार की दुकान पे काम करता था। और अब यहाँ इन घोड़ों को नहलाना, उनका अस्तबल साफ करना, बस यही मेरी नौकरी है गुरुजी। यह मेरे लिए बहुत ही चमत्कारिक क्षण था जब तुमने एक बार में 3 तीरों से एक साथ 3 निशाने को भेद दिया। ऐसा निशाना तो विश्व में मात्र सप्तऋषि अर्जुन ही लगा सकता था। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अब अरे गुरुदेव, एक नीच सेवक के मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता है। 2 कौड़ी का सेवक है। 2 वर्षों से देख रहा हूं मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ गोबर साफ करता है अस्तबल में। ये निशाना तो इसने हवा के बहाव के कारण और किस्मत से तुक्के में मार दिया। अर्जुन विजय हुआ। चलिए आप सब उसके लिए तालियां बजाइए। मैंने कहा था ना शांतनु, अर्जुन में कुछ तो बात है। अब हम अर्जुन को सेवक की तरह नहीं, गुरुकुल में शिक्षक बनाएंगे। ये इस गुरुकुल का शिक्षक बनेगा जिसमें गुरु अशोका और सप्तऋषि अर्जुन जैसे महान योद्धाओं की मूर्तियां लगी हैं। इससे तो अच्छा है कि हम सब बिना युद्ध कला सीखे ही वापस चले जाएं। अर्जुन से सीखने से बेहतर होगा यहाँ के छात्र विष पीकर अपने प्राण त्याग दें। इस गुरुकुल की मर्यादा का थोड़ा तो ख्याल करिए रुशाली दी। शांत हो जाओ सब। सप्तऋषि अर्जुन भी एक आम लड़का था। उसको मेरे पिता ने इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। अर्जुन यही शिक्षक बनेगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। शिक्षक तो तब बनोगे जब तुम्हारे पास ये गुरुकुल रहेगा। रजनीश चाचा श्री, आप तो अपने भाई के अंतिम संस्कार में उन्हें कंधा देने भी नहीं आए थे। फिर आज आपके यहाँ पे आने की क्या खास वजह हो सकती है? जिस गुरुकुल की मिट्टी पर तुम सब इतना गर्व कर रहे हो, मत भूलो रुशाले, इस मिट्टी की सिंचाई के लिए मैंने तुम्हारे पिताजी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और वो भी उधार। और वो 500 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पिता ने आपको चुका भी दी थी। यहाँ आने की कोई खास वजह? स्वर्ण मुद्राएं तो चुकाई, लेकिन उसका चक्रवर्ती ब्याज नहीं चुकाया। और अब तुम्हारा ब्याज इतना बढ़ चुका है कि इस गुरुकुल वाटिका पर मेरा अधिकार है, और वही मैं आज लेने आया हूं। आप अपने स्वर्गवासी भाई पर ब्याज लगा रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? इस कागज पर मोहर देखो, इसमें स्वयं तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है। और अब चुपचाप मेरा ब्याज चुकाओ, वरना आज से इस गुरुकुल वाटिका पर मदिरा का बाजार लगेगा। मेरे गुरुदेव के गुरुकुल वाटिका पर
ये मूर्ख मदिरा का अड्डा खोलना चाहता है। काश मैं इसकी गर्दन अभी एक झटके में काट सकता। यह कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं रजनीश? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि महान शूरवीर योद्धा अशोका और सप्तऋषि पुरस्कार विजेता अर्जुन, उनकी यह पुण्य भूमि है। ऐसी कर्म भूमि पर आप मदिरा का वितरण करेंगे? छे, यह सरासर अधर्म है। दूसरों का धन खाना भी तो अधर्म है विनोदाचार्य जी, लेकिन मैं आपकी इज्जत रखते हुए इस गुरुकुल वाटिका को एक अवसर देता हूं। एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें आधे योद्धा मेरे होंगे और आधे योद्धा गुरुकुल वाटिका के, और फैसला आप स्वयं ही करेंगे गुरुजी। और जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा, ये गुरुकुल वाटिका उसकी होगी। उचित कहा तुमने, हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार है। बुलाओ अपने योद्धाओं को। जैसे जाल में मछली अंतिम सांस तक तड़पती रहती है, वैसे ही रुशाली के योद्धा भी मेरे योद्धाओं के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। ये तो इवान है। इसका नाम 3 राज्यों के सबसे बड़े धनौर्धर में आता है। हे भगवान, आज गुरुकुल का तो छोड़ो, हमारा बचना भी मुश्किल है। दर्शिका, ये तो 100 योद्धाओं की हत्या कर चुकी है। इसका निशाना कभी नहीं चुकता। ये युद्ध नहीं, ये तो घोर धोखा है। धोखा? असली प्रतियोगिता को तुम धोखा कहती हो? मैं तुम्हारी तरह इस सेवक जैसा झाड़ू मारने वाले को शिक्षक का पद नहीं देता। तू ही है ना नीच सेवक? खड़े खड़े देख क्या रहा है? जा और शुद्ध वस्त्र पहन कर आ और मेरे योद्धाओं के जूतों को स्वच्छ कर, और उसके बाद मेरी भी मोजड़ी की धूल साफ करना। अरे मूर्ख, क्या तू हम सबको मृत्यु के मुंह में धकेलना चाहता है? मुजरी की सफाई कर। अगर एक पल भी तूने विलंब किया तो तेरे साथ साथ हम चारों का भी सर मुंडवा दिया जाएगा। अर्जुन, यही नाम है ना तुम्हारा? याद रखना, जो मेरे आदेश को समय पे नहीं समझता, मैं उसे समय से पहले इस धरती लोक से मृत्यु लोक में पहुंचा देता हूं। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? रुक जाओ अर्जुन। चाचा श्री, ये अन्याय है। आप भली भांति जानते हैं कि आपके योद्धा विश्व विजेता है। ये प्रतियोगिता संभव है। तो फिर तुम्हें इतनी गंभीर बातें नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन, मुझे बचा लो। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे पितामह अशोका के गुरुकुल वाटिका में ही रहना है। योद्धा से लड़के तो बच सकता है, पर मृत्यु से बचकर कौन जा सकता है? और मैं स्वयं मृत्यु हूँ, साक्षात मृत्यु। इस लोक में इवान को केवल एक ही योद्धा हरा सकता है, और वो है इस चंद्रवंश के धुरंधर अर्जुन, जो अब इस लोक में नहीं। अब खड़े खड़े बातें ही होते रहेगी या प्रतियोगिता भी आरंभ होगी? हमारे दल से सर्वप्रथम इवान जाएगा। अब इस प्रतियोगिता में दोनों दलों की तरफ से एक एक योद्धा अपने प्राचीन कला का प्रदर्शन करेगा। जो अपने प्राचीन कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करेगा, वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा।
यह तो चंद्रवंश की प्राचीन कला वक्री शक्ति है। हाँ गुरुदेव, ये कला सीखने में वर्षों लग जाते हैं। अब देखता हूं मैं इस गुरुकुल वाटिका में कौन सा नमूना ये कर पाता है। बताओ कौन आगे आएगा? कौन जाएगा तुम चारों में से पहले? अरे गुरुजी, ये तो समस्या का समाधान हुआ ना। वृषाली के गुरुकुल आश्रम के सारे शेर चूहे निकले। जब आज इस प्रतियोगिता में वृषाली का दल हिस्सा ही नहीं लेगा तो आज से ये गुरुकुल वाटिका मेरी ही होगी ना गुरुजी। अर्जुन, हमारे दल की रक्षा करो, हमारे गुरुकुल को बचा लो अर्जुन। मैं लड़ूंगा तुमसे। अर्जुन, तू 4 बार का विजेता होकर भी मैं इससे लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। तूने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी और अपने आप को धनुर्धर दिखाने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन, होश में आओ। इवान चौथे स्तर का योद्धा है और उसने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उस वक्रीय शक्ति को ही प्राप्त करने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। और तुम्हारे पास तो अभी पहला स्तर भी नहीं है। यहाँ तुम्हारी साक्षात मौत होगी। भले ही तू गोबर साफ करने वाला नौकर है, लेकिन तेरे अंदर जिगरा तो है मुझे चुनौती देने का। स्वीकार है, लेकिन याद रखना, इवान से हारने वाला जिंदा नहीं रहता है। ये क्या बात हुई? बात हार जीत से मरने मारने पे आ गई है। गुरुजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? यह प्रतियोगिता है वृषाली। यदि अर्जुन इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता है तो तुम अपना पराजय स्वीकार कर सकती है। पर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे चुनौती स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर इस प्रतियोगिता में मेरी विजयी होती है तो इवान को वृषाली के समक्ष पैरों में गिरकर क्षमा मांगनी होगी। एक गोबर साफ करने वाले में इतना अहंकार। स्वीकार है। अर्जुन, तीर एक पंख की भांति होता है। हवा का जरा सा दबाव उसकी दिशा बदल सकता है। तीर के दबाव को अपनी उंगलियों से दिशा दो, मन में महसूस करो और वो जादू अपनी उंगलियों तक लाओ अर्जुन। गुरुदेव, मान रखना। अपनी विलक्षण प्रतिभा से प्राचीन कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करके एक बार पुनः तुमने मेरा मन मोह लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक साधारण अर्जुन नहीं हो। अर्जुन ने वक्री शक्ति इतनी जल्दी कहाँ से सीख ली? माँ, मैंने कहा था ना कि अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा है। ये कैसे किया तूने? एक तो कौड़ी का नौकर, इतना सटीक तीरंदाजी की कला कहाँ सीखी तूने? बता। रुक जाइए इवान, प्रतियोगिता में आप पराजित हो चुके हैं। प्रतियोगिता के नियम का पालन करो। अर्जुन इस प्रतियोगिता को जीत चुका है। गुरुजी, शर्त के अनुसार इवान को वृषाली के समक्ष झुककर माफी मांगनी होगी। नहीं, सुना तुमने इवान? तुम्हें वृषाली के समक्ष दंडवत बैठकर प्रणाम करते हुए क्षमा मांगनी होगी।
रुसाली जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अर्जुन, ये कला तो 1000 साल पुरानी है। मेरे पिता इसके ज्ञाता थे, पर उन्होंने तो ये कला किसी को नहीं सिखाई सिवाय उनके शिष्य अर्जुन के। क्या तुम हमसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहे हो? ये लड़का इतनी पुरानी तीरंदाजी कैसे जानता है? क्या छुपा रही हो तुम रुशाली? ये कोई मामूली सेवक नहीं है, इसकी कला तो हजारों साल पुरानी दिखती है। बोलो। रजनीश, रुशाली का हाथ छोड़ो और अपने संयम में रहो। यह प्रतियोगिता है, कोई शत्रुता नहीं। अर्जुन, क्या तुम मुझसे अपनी कोई सच्चाई छुपा रहे हो? ये सेवक क्या छुपा रहा है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इस तुच्छ मनुष्य ने मेरे ईवान से क्षमा याचना करवाई है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। मेरे गौरव वंश को सबके समक्ष अपमानित किया है। अब अगली चुनौती में तुम सबकी खैर नहीं। अगली चुनौती? लेकिन अभी तो अर्जुन ने ईवान को हराया है। हाँ, लेकिन ये प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे 2 धुरंधरों और मेरे 2 धुरंधरों के बीच बाकी है। चाचा श्री, बस करिए। आपका जितना भी ब्याज है मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। अब चले जाइए यहाँ से। चले जाए? नियम तुमने तोड़ा है, और ये अर्जुन तो इस गुरुकुल का शिष्य भी नहीं है। तुमने इस गंदी नाली के कीड़े को मेरे ईवान से लड़वाया है। क्या तुम्हारे सबसे बेहतरीन शिष्यों ने चूड़ियां पहन ली है या डर के भाग गए? बुलाओ उन्हें। ऐसी बातें करने की तुम्हारी साहस कैसी हुई? इसके साथ युद्ध करना है, हम तैयार हैं, आप आदेश कीजिए। तेरी अगली चुनौती के लिए मैंने चुना है मौत का फरिश्ता दर्शिका को। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो चलती फिरती मृत्यु लोक है। अरे इसके साथ तो जो भी युद्ध में पराजित होता है, साक्षात ये उसका कंठ काटकर उसका रक्त पी जाती है। लगता है मैंने अपनी मौत बुला ली है। ये तो शांतनु को एक क्षण में ही मात दे देगी। मैंने और स्वयं गुरु अशोका ने इस दर्शिका को प्रशिक्षित किया है। इस दर्शिका के सम्मुख इस गुरुकुल वाटिका का कोई योद्धा क्या, समस्त चंद्रवंश का कोई भी योद्धा एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। मेरी ओर से दर्शिका तैयार है और शांतनु संघर्ष करने के लिए तैयार है। अरे रुकिए रुकिए, मुझे नहीं लड़ना इसके साथ कोई लड़ाई वड़ाई। अरे ये चलती फिरती मृत्यु लोक है। मैंने सुना है कि युद्ध में पराजित होने के बाद ये कंठ काटकर उसका रक्त पी जाती है। अब मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, गलती हो गई मुझसे। मुझे कोई युद्ध नहीं करना इसके साथ। काहे का शांतनु? शांतनु रुको, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये गुरुकुल हमसे छीन जाएगा। यकीन नहीं हो रहा, शांतनु जैसा योद्धा रणभूमि छोड़कर भाग गया। अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो ये रजनीश चाचा श्री इतनी नीच और घटिया हरकत करने का कभी साहस भी नहीं करते। गुरुजी, इनका सबसे बड़ा योद्धा शांतनु भी भाग गया है। अब और समय बर्बाद मत कीजिए और रुशाली के गुरुकुल वाटिका के कागजों पर हस्ताक्षर करवाइए। इसने तो सारा आनंद ही व्यर्थ कर दिया। मैंने तो सोचा था कि इसकी आंखें अपनी चाकुओं की नोक से निकालूंगी और शाम को उन्हें भोजन में ग्रहण करूंगी। दर्शिका, धैर्य रखो। रुशाली तो पहले ही हार चुकी है, अब तो बस उसके नाम पे पराजय की मोहर लगनी शेष है और आज से ये गुरुकुल हमारा होगा। दर्शिका, अब तुम इस धरती पर जो भी चाहे कर सकती हो। तुम लोग भी तो दूसरे स्तर के योद्धा हो। शांतनु भाग गया तो क्या,
तुम चुनौती स्वीकार कर लो। रोशाली दीदी, जब हमारा सबसे शक्तिशाली योद्धा शांतनु डर कर भाग गया तो हम सब दर्शिका के समक्ष कैसे टिक पाएंगे? वो हम सबको कच्चा चबा जाएगी। रुशाली दीदी, अभिमान का भार मत उठाओ और ये गुरुकुल वाटिका ना रजनीश को सौंप दो। दर्शिका के सम्मुख युद्ध करने का साहस हम में तो क्या किसी में भी नहीं है। तो मैं इससे युद्ध करूंगी। जब तक मेरे शरीर में इस रक्त की आखिरी बूंद बची है तब तक मैं अपने पिता के इस गुरुकुल पे किसी की भी बुरी दृष्टि पड़ने नहीं दूंगी। ये देखो, इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। गुरु अशोका सारे समय अर्जुन को योद्धा बनाने में लगे रहे और उनकी स्वयं की पुत्री से एक तलवार नहीं संभाली जा रही। आज तो मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगी। रुक जाओ। लगता है इसे अपने पिताजी के पास जाने की बहुत जल्दी है। अरे जीवन रहा तो गुरुकुल फिर से खड़ा हो जाएगा, अगर मर गई तो तेरी लाश को कौवे नोच नोच के खा लेंगे। छोड़ दो मेरी माँ को, चले जाओ तुम सब यहाँ से। गंदा रक्त बीज, पता नहीं तेरी माँ ने किस योद्धा के साथ रात बिताई जो तुझ जैसी गंदी संतान पैदा हुई है। अर्जुन, बच्चों और औरतों पर हाथ उठाने वाले को कायर कहते हैं। अगर तुम में तनिक भी साहस है तो मुझे बस एक अवसर दो, फिर मैं बताऊंगा कि इस युद्ध भूमि में मौत का असली फरिश्ता कौन है। ये चुनौती नियमों से होगी। दर्शिका किसी भी सड़क छाप से युद्ध नहीं करेगी। नियम मतलब नियम। बहुत सारे नियम टूट चुके हैं रजनीश। एक स्त्री के सतीत्व का अपमान और एक बालिका के ऊपर प्रहार। तुम्हारे मुख से नियम शब्द शोभा नहीं देता। यदि अर्जुन लड़ना चाहता है दर्शिका से तो मैं इस प्रतियोगिता की आज्ञा प्रदान करता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त गुरुदेव? अर्जुन और दर्शिका के युद्ध में जो पराजित होगा वो स्वयं अपना अंगूठा काटकर गुरुकुल वाटिका के इस पात्र में रखेगा। दर्शिका, क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है? अर्जुन, अब तू भी तैयार हो जा। तेरा अंगूठा तो मैं खुद काटूंगी और इस पात्र में रखूंगी। अर्जुन, क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। इस प्रतियोगिता का नाम ध्वनि रक्षा है। इस प्रतियोगिता में आकाश में बहुत ऊंचाई पर तस्तरियां उड़ाई जाएंगी और उनकी ध्वनि को सुनकर निशाना लगाना होगा। जो योद्धा अधिक से अधिक तस्तरियों पर सटीक निशाना लगाएगा और इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हो। हे भगवान, ये चुनौती अर्जुन को जिता दीजिएगा। मैं ये गुरुकुल खोना नहीं चाहती। वाह दृष्टिका, वाह। हर निशाना अचूक। ऐसे ही तुम्हें मौत का फरिश्ता नहीं कहते। हर निशाना तूने सटीक लगाया है। कमाल कर दिया दर्शिका। काश की इन तस्तरियों की जगह यदि अर्जुन मेरे सामने होता तो मेरे सारे तीर इसके शरीर को छलनी कर देते। अर्जुन, मैं जानती हूँ ये चुनौती तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाली है, पर अगर तुम हार जाओ तो भाग जाना। मार्ग उधर है। मेरे और इस गुरुकुल के लिए तुम अपने अंगूठे का बलिदान मत देना।
मुझे पता है मेरा अर्जुन हारेगा नहीं। अर्जुन, स्मरण रहे, एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग होता है, और यदि वो अपने दिमाग का उचित उपयोग ना कर पाए तो उसकी हार सुनिश्चित है। लेकिन गुरुदेव, अगर कभी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो आगे क्या करना है? अर्जुन, एक योद्धा के लिए जितनी कीमती उसकी आंख है उतने ही कीमती उसके कान भी हैं। ऐसी स्थिति में सिंह वाहिनी विद्या का उपयोग करो और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। जी गुरुदेव। अर्जुन, आज मैं तुम्हें 5000 वर्ष पुरानी सिंह वाहिनी विद्या देने जा रहा हूं। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए मात्र शारीरिक बल ही नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण भी करना पड़ता है। युद्ध भूमि में कभी तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जब तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं होगा, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आते। ऐसी स्थिति में सिंह वाहिनी विद्या ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प रह जाती है, और इसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन तुम्हें 21 दिन तक जल समाधि लेनी होगी और भगवान शिव का नाम लेके 2 महीने का व्रत भी लेना होगा, मौन व्रत। तत्पश्चात तुम्हें ये सिंह वाहिनी विद्या प्राप्त होगी। जी गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्जुन, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम सिंह वाहिनी शिक्षा पूर्ण रूप से सीख चुके हो और तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति हो जो इस शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। क्या सच में गुरुदेव? क्या सच में मैंने ये दिव्य शक्ति हासिल कर ली है? हाँ अर्जुन, यही सत्य है। अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? जी गुरुजी, मैं तैयार हूं। तो प्रतियोगिता आरंभ हो। इसे कहते हैं नारी मोह के जाल में स्वयं मौत को गले लगाना। वरना 2 वर्षों से ये सेवक गोबर साफ कर रहा था वृषाली के जीवन की रक्षा करने के भ्रम में, और आज खुद ही अपनी अस्थियों के विसर्जन में चल पड़ा। मुझे तो इस भिखारी अर्जुन पर दया आती है। इसका भाग्य आज लिखा जा चुका है, इसकी मृत्यु निश्चित है आज। अर्जुन को क्या हो गया? ये निशाना क्यों नहीं लगा रहा है? ये करना क्या चाहता है? इसने तो अभी तक एक भी तीर नहीं चलाया। गुरुजी, या तो ये हमें बेवकूफ बना रहा है या फिर ये हमारे नियमों का अपमान कर रहा है। यदि ये तीर नहीं चला सकता तो अपनी हार को स्वीकार करे और अपना अंगूठा काट कर इस पात्र में रखे। कुछ तो गड़बड़ है। जो लड़का अभी तक इतने अचूक निशाने लगा रहा था वो अचानक से रुक गया। मुझे तो लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है। तुम ठीक तो हो ना अर्जुन? तुम बाण क्यों नहीं चला रहे हो? ऐसे तो हम हार जाएंगे। अर्जुन, कुछ तो बोलो। अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो हम इस चुनौती को अभी भी रोक सकते हैं। गुरुजी, कहिए कुछ। दर्शिका के जीत का शंखनाद कीजिए। अब मेरे पास इस सेवक की व्यर्थ चालों को देखने का समय नहीं है। मौन क्यों हो अर्जुन? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो या तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो? गुरुदेव, मैंने तीर इसलिए नहीं चलाया क्योंकि ये तस्तरियां मेरी योग्यता से कम है और इनकी उड़ने की गति भी बहुत कम है। इस पर निशाना तो बच्चे भी लगा सकते हैं।
इस प्रतियोगिता को थोड़ा और कठिन बनाया जाए। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये उड़ती तस्तरियां तुम्हें आसान लग रही है? ये कैसा मजाक है अर्जुन? प्रतियोगिता पुनः आरंभ हो। जय गुरुदेव। अर्जुन, बहुत बढ़िया। बस इसी ध्यान और संयम के साथ तीरंदाजी करते रहो। याद रखना, विजय हमारी ही होगी। तुमने तो कहा था कि इस गुरुकुल में सारे गधे रहते हैं। हम वैशाली को डराएंगे, धमकाएंगे और गुरुकुल हत्या कर धन आपस में बांट लेंगे, परंतु ये तो इन तस्तरियों पर आंख बंद करके भी अचूक निशाने लगा रहा है। मैं तो शांतनु का अंदाजा लेकर आया था। मुझे क्या पता था ये वृषाली का गंदी नाली का कीड़ा प्राचीन शक्तियों में इतना निपुण निकलेगा। यदि ये ऐसा ही चलता रहा तो ये तो हमें पराजित कर देगा। अरे ऐसे कैसे पराजित कर देगा? सब व्यवस्था पहले ही कर चुका हूँ मैं। गुरुकुल के सेवक गुरुजी के लिए नहीं, मेरे लिए कार्य करते हैं। अरे 20 मोहरे क्या क्या नहीं करवा सकती। अरे सुनिए, ये पोटली आपकी है क्या? पोटली? पोटली तो लेकर के मैं आया ही नहीं था। ये सोने की मोहरे, ये किसकी है? ये आपका इनाम है। बस आप मेरे लिए काम करना, उसके बाद ऐसी 20 मोहरे और तुम्हें भेंट दूंगा। बोलो, करोगे ना? क्या? देखा रजनीश, दर्शिका की तुलना में अर्जुन 200 गज ऊंचाई पर सटीक निशाना लगा रहा है। यदि अर्जुन ने अगले 3 निशाना सटीक लगाए तो दर्शिका को अपना अंगूठा काटकर तैयार रहने के लिए कहिएगा। गिरधारी, रजनीश का आदेश आ गया है। इस 2 टके सेवक अर्जुन को मौत के घाट उतारना है। एक साथ 20 तस्तरियां छोड़ दो। अगर इतनी सारी तस्तरियां इस अर्जुन पर एक क्षण पर गिरी तो इसके शरीर के चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। अर्जुन मरता है तो मरने दो। रजनीश मुझे 20 मोहरे और देंगे। यही मौका है मोहरे कमाने का। कर दो। यह क्या, 20 तस्तरियां एक साथ? संभल कर अर्जुन, ऐसी परिस्थिति में अर्जुन तो मारा जाएगा। मान गए गुरुवर, ऐसी बुद्धि तो केवल आप जैसे महाचतुर व्यक्ति की ही हो सकती है, और किसी को ये संदेह भी नहीं होगा कि ये अर्जुन की मृत्यु के पीछे आपका षड्यंत्र है। अर्जुन, खुद की रक्षा करो, वो तस्तरियां तुम्हारी ही तरफ आ रही हैं। एक साथ इतनी सारी तस्तरियां? हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ आखिरी 2 तीर बचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिंड वाहिनी शक्तियां जागृत हो।
सिंहवाहिनी विद्या, यह विद्या तो मात्र गुरु अशोक को प्राप्त थी, अर्थात यह हमारे चंद्रवंश का सप्तऋषि पुरस्कार विजेता महान वीर योद्धा अर्जुन है। क्या ये सप्तऋषि अर्जुन है, मेरे पिता का शिष्य? यह 5000 वर्ष पुरानी सिंहवाहिनी विद्या है और इस विद्या को गुरु अशोक ने सिद्ध किया था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में इस विद्या का दान मात्र एक व्यक्ति को किया था, अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को। और मैं इस सत्य का साक्षी हूं। मैं गुरु विनोदाचार्य प्रमाणित करता हूं कि यह योद्धा अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने वाला साधारण सेवक नहीं, सप्तऋषि पुरस्कार विजेता महान शूरवीर योद्धा अर्जुन है। क्या ये सप्तऋषि अर्जुन है? हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए अर्जुन, हमने तो आपको ही अपना गुरु मानकर ये सारी विधाएं सीखी हैं। आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है। अपना अंगूठा तो क्या, मैं आपको अपना हाथ काट कर देने के लिए तैयार हूँ, परंतु हमें क्षमा कर दीजिए। अर्जुन, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये लड़का जो कल तक घोड़ों की लीद उठाता था, वो आज सप्तऋषि अर्जुन है। तुम महात्मा अशोका के प्रिय शिष्य अर्जुन हो? अर्जुन, आपके सम्मुख मेरी कोई औकात नहीं। जब तक आप इस गुरुकुल वाटिका में विराजमान हैं, मैं इस धरती की ओर सपने में भी दृष्टि नहीं डालूंगा। मैं रुशाली से भी क्षमा मांगता। और मुझे यह सुखद समाचार अति शीघ्र महाराज को देना होगा। सिपाहियों, राजमहल के लिए प्रस्थान करो। मुझे प्रथम दिन से आभास था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता का हत्यारा मेरे सम्मुख खड़ा है। हत्यारा? मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। हाँ, ये अर्जुन नहीं, ये हत्यारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे द्वार पर आने की? मैं बस कुछ क्षण आपसे बात करने के लिए आया हूँ, ताकि आपको बता सकूं कि सच क्या है। कृपया मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दें। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। काश तुम सिर्फ सफाई सेवक होते तो मैं योद्धा अर्जुन से ज्यादा तुम्हें सम्मान दे पाती। हाँ, मैंने तुमसे छुपाया कि मैं ही सप्तऋषि अर्जुन हूँ, हमारे पिता का सर्वप्रिय शिष्य। लेकिन सत्य ये भी है कि मैंने उनकी हत्या नहीं की। तो भाला क्या आसमान से उड़कर आया? वो भाला तुम्हें मारने के लिए छोड़ा गया था, ना कि मेरे पिताजी को। तुम्हारे प्राण बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, ये सत्य है। तो तुम किस सोच के साथ यहाँ पर आए हैं कि मेरे पिताजी को मारने के बाद उनकी पुत्री पर अपना अधिकार जमा लोगे और अंत में इस गुरुकुल पर कब्जा कर लोगे? तुम क्या कह रही हो रुशाली? मेरे गुरु का परिवार ही मेरा परिवार है। अगर मुझे एक क्षण का भी मौका मिलता तो उस भाले के सामने मैं खुद आकर अपनी जान दे देता, लेकिन अपने गुरु के प्राण बचा लेता। छोटे धोखेबाज, अकेली स्त्री देखकर तुम उसका विश्वास जीतने के लिए झाड़ू पोछा लगा रहे थे। काश तुमने उस रात मुझे अपनी सच्चाई बता दी होती अर्जुन, मैं तुम्हें इस गुरुकुल के दरवाजे पर कदम भी रखने नहीं देती। ऐसा मत कहो रुशाली। तो क्या कहूँ? तुम मेरे पिता को जीवित कर सकते हो? बोलो। मैं क्षमा मांगता हूँ रुशाली। तुम एक दैत्य हो अर्जुन, तुम जिसके भी निकट जाते हो उसका अंत हो जाता है। तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया और अब मैं अपनी प्यारी पुत्री किरी को नहीं खोना चाहती। इससे पहले कि उसका लगाव तुमसे ज्यादा बढ़े और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूं, तुम गुरुकुल छोड़कर चले जाओ। जाओ।
हाँ शांतनु, मेरा सफर यहीं तक था। काफी अच्छा समय व्यतीत किया आप लोगों के साथ। मैं इसे उम्र भर याद रखूंगा। अर्जुन, ये लो हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार। अगर कभी हमारी याद आए तो एक छोटा सा पत्र जरूर लिखना। मैं जरूर पत्र लिखूंगा। अर्जुन, जब से ये सूचना सारे राज्यों में फैली है कि गुरुकुल वाटिका में सप्तऋषि अर्जुन हैं, आसपास के 10,000 बच्चों ने युद्ध कला सीखने का फैसला किया है। अर्जुन, मुझे वचन दो कि तुम जल्द लौटोगे। छोटी राजकुमारी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं शीघ्र ही आऊंगा और आप अपनी माँ का ध्यान रखेंगी, ठीक है? और हाँ, आप तलवारबाजी जरूर सीखेंगी। पिंडारी लोगों का सरदार कार्तिकेय है। ये लोग मौत के सौदागर हैं। ये लोग पैसे लेकर लोगों को मारते हैं। तो ये गुरुकुल में क्या कर रहे हैं? कार्तिकेय, तुम कैसी हो रुशाली? तुमने बताया नहीं कि तुमने अपने इस कोयले की खान में हीरा छुपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे सेवक अर्जुन को लेने आया हूँ। तुम में से कौन है अर्जुन? जरा आगे आओ। मैं हूँ अर्जुन। अच्छा, तो तुम हो अर्जुन। मैंने सुना है कि तुम आंख बंद करके भी तीर चला सकते हो और निशाना कितनी भी दूर हो, तुम्हारा निशाना कभी चूकता नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अब तुम हम पिंडारियों के लिए काम करो। अर्जुन तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगा। वो कभी भी एक पेशेवर हत्यारा नहीं बनेगा। रुशाली, मैं यहाँ पूछने नहीं आया हूँ, मैं आदेश देने आया हूँ कि अर्जुन हम पिंडारियों के साथ काम करेगा। लगता है तुम्हें ज्ञात नहीं। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो आम लड़का नहीं है, सप्तऋषि अर्जुन है, जिसने एक ही निशाने में 4000 गज की दूरी पे खड़े हुए नागराज को मारकर युद्ध समाप्त किया था। तुम लोग पैदाइशी मूर्ख तो नहीं दिखते हो, तो ये मनगढ़ंत कहानियां कैसे मान लेते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन और उसके गुरु अशोका को नागवंश के युद्ध के बाद जो भाला मारा गया था, वो भाला हम पिंडारियों का था। और उस युद्ध के बाद हम पिंडारियों का सबसे तेज योद्धा विक्रम ने अर्जुन को ढूंढ के मारा था। तो अगर अर्जुन मर गया है तो ये सेवक अर्जुन कैसे हो सकता है? तुमने मेरे पिता को मारा? मेरे गुरु का हत्यारा मेरी आंखों के सामने है। आज तो इसकी मृत्यु तय है। रुक जाओ, रुक जाओ अर्जुन। इस प्रकार की कोई भूल मत करना। हम दूर से भी निशाना साधने में निपुण हैं। और तुम में से अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाने की चेष्टा की तो वहां शिखर पर बैठे हुए हमारे सैनिक क्षण भर में तुम सबके सीने को छलनी कर देंगे। कार्तिकेय, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी तुम जिस अर्जुन को लेने आए हो वो खुद ही आज गुरुकुल छोड़कर जा रहा है। क्या कहा? अर्जुन छोड़कर जा रहा है? अर्जुन, वैसे भी ये स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम किसी और चीज के लिए योग्य हो। तुम हम पिंडारियों के साथ आ जाओ, मैं तुम्हें धन से लाद दूंगा। कितना धन चाहिए तुम्हें? 500 मुद्राएं, ये लो। 1000 मुद्राएं, ये लो। और ये भी कम है, तो ये लो। ये सारे जेवरात, ये सब के सब तुम्हारे हो। बस तुम हम पिंडारियों के साथ आ जाओ। तुम जानते नहीं हो, तुम इस गुरुकुल के हीरा हो और असली हीरे की पहचान हम पिंडारियों को होती है। जिसने मेरे गुरु अशोका को मारा है उसके ये हीरे जवाहरात पत्थर से भी नीचे हैं। ये ले, थूकता हूं मैं तुझ पर और तेरे इस काले धन पर। अर्जुन, सुना तो साहस, अगर आज के आज मैंने तुझसे अपनी जूती नहीं चटवाई तो मेरा नाम भी कार्तिकेय नहीं है। बस बहुत हुआ कार्तिकेय।
मैं भी गुरु अशोका की पुत्री हूँ। अगर मेरे 10 घंटे तक तुम ये गुरुकुल छोड़कर नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। तो अर्जुन ये बात है, तुम ये वाटिका छोड़ के जाना नहीं चाहते हो। उसका कारण ये है क्योंकि तुम्हारा इस कन्या से प्रेम संबंध है। अर्जुन छोड़ो इस कन्या को। मैं तुम्हें ऐसी सहस्त्रों कन्याएं, सहस्त्रों भोग विलास की वस्तुएं बस एक क्षण में उपस्थित कर सकता हूँ। अपनी गंदी जबान से रुशाली का नाम भी मत लेना, नहीं तो गुरुकुल वाटिका की पावन धरती पर तेरा खून बहेगा। तो ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ अर्जुन, वरना तुम्हारे छोटे बंदर की आंखें मैं फोड़ दूंगा। अर्जुन, इस तीर पर नाग विष लगा हुआ है और अगर ये इस कन्या को लग गया तो तड़पते तड़पते मर जाएगी। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो, हम पिंडारियों के साथ आ जाओ। महिलाओं पे हाथ उठाने वाले कायर, छुपकर वार करने वाले कपटी, आज तेरा अंत निश्चित है। तलवार हटा अर्जुन, नहीं तो इस बंधन में बंदी कन्या का अंत मेरे हाथों लिखा जाएगा। अर्जुन बचाओ मुझे। किरी को छोड़ दे कमीने। किरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी पुत्री। कार्तिकेय, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पुत्री को छोड़ दो। जब मैं प्रेम और धन के साथ हाथ बढ़ा रहा था तो तुम लोग तिरस्कार दिखा रहे थे, और जब आज तुम्हारी ये कन्या हमारे कब्जे में है तो देखो कैसे गिड़गिड़ा रहे हो तुम लोग। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कार्तिकेय, किरी को छोड़ दो। इस बच्ची का इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। छोड़ देंगे, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी घुटनों में झुककर मुझसे क्षमा मांगना होगा। अर्जुन मान लो इनकी बात, नहीं तो किरी मारी जाएगी। कार्तिकेय, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। यही तो मैं चाहता था, लेकिन अर्जुन आनंद नहीं आया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जूती पर माथा रखकर रगड़ो और बोलो, मेरे देवता कार्तिकेय की जय। और बोलो, मेरे देवता कार्तिकेय मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे माफ कर दो मेरे देवता कार्तिकेय। देखो, इस 2 कौड़ी के सेवक को इतना मारो कि जिंदगी भर याद रखिए कि इसका पाला किससे पड़ा था। दुष्ट, छोड़ मुझे। तूने अर्जुन को मारा, तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मृत्यु दे दूंगी। वाह रुशाली, वास्तव में लगता है इसकी रगों में अशोका का ही खून है। अकेली ही हम पिंडारियों से लड़ रही है। ये मार के तेरा मांस अपने चीते को खिला दूंगा मैं। किरी, आपकी खोलो किरी। किरी, दुष्ट कार्तिकेय, तेरा साहस कैसे हुआ कि तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया? अच्छा तो ये बताओ, यहाँ किसको और होशियार बनना है? बोलो। सरदार, इस युवक के थैले में तो सुनहरी खंजर मिला है,
लगता है इसने किसी सेठ से चुराया होगा। इधर लो। ये खंजर तो बेशकीमती लगता है, इसका उचित मूल्य मिलेगा हमें। चलो। वैद्य ने दवाई दे दी है, किरी अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। रोशाली, तुम्हें भी ठीक होने में 2 से 3 दिन यहाँ लग जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ देखना नहीं चाहती, पर क्या मैं तुम्हारे और किरी के ठीक होने तक यहाँ रुक सकता हूँ? अर्जुन, तुम मुझे क्षमा कर दो। न जाने मैंने क्रोध में आकर तुम्हें कितना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरी और किरी की रक्षा की। आज से ये गुरुकुल तुम्हारा। ये तो मेरे पिताजी का पत्र है। तुमने उनके आदेश का पालन करने के लिए इतना अपमान सहा? मेरे गुरु अशोका का वचन ही मेरे लिए सर्वमान्य है। रोशाली, इस पत्र को संभाल कर रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वापस? तुम कहाँ जा रहे हो अर्जुन? अपना अंतिम कर्तव्य पूरा करने। जब तक मैं अपने परिवार का बदला पूरा नहीं कर लेता, तब तक ये अर्जुन अपनी गुरुकुल वाटिका में पुनः नहीं लौटेगा। चौधरी, बेशकीमती वस्तु लाया हूं तुम्हारे लिए, देखो। ये? अरे बाप रे, ये चाकू तुम्हारे पास कैसे? मैं जानता था इस चाकू को देखकर तुम्हारी आंखें चमक जाएंगी। इस बार ये वस्तु सिर्फ दिखाने लेके नहीं आया हूँ, इसका सौदा करने आया हूँ। मुझे इसका उचित मूल्य दे दो। इस तरह का खंजर तुम्हें संपूर्ण चंद्र वंश में नहीं मिलेगा। हमने कहा ये चाकू किसका है? कहां से आया, किससे आया, ये जानकर क्या करोगे? बस इस खंजर के मुझे 100 चांदी की मुद्राएं दे दो और मैं जाता हूँ। इस चाकू को खरीदने का, बेचने का अधिकार केवल मेरे पास ही नहीं, पूरे चंद्रवंश में किसी के पास नहीं है। और तुम्हें अंदाजा भी है ये चाकू किसका है? सप्तऋषि योद्धा अर्जुन का चाकू है ये। तो तुम भी उस गोबर साफ करने वाले बहुरूपे के झांसे में आ गए। तुम्हें भी लगता है वो अर्जुन है। हाँ चलो मान लेते हैं कि उसमें तीर चलाने की अद्भुत कला है, लेकिन वो अर्जुन नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अर्जुन और उनके गुरु अशोका का वध हम पिंडारियों ने 2 साल पहले ही कर दिया था। तो वो अर्जुन नहीं हो सकता है। ये खंजर तो हमें गुरुकुल वाटिका के एक सेवक से मिला है। सेवक? क्या किया तुमने उसके साथ? कहीं तुमने उसका वध तो नहीं कर दिया? हमने उनका वध नहीं किया है, बस उस सेवक से अपने जूते चटवाए और उसकी गुप्त नारी रोशाली का अपमान किया है और रोशाली की बेटी का सर भी फोड़ा मैंने। इन पैरों पे गिरकर भीख मांग रहा था वो। मूर्ख भी तुमसे ज्यादा समझदार होता है। यमराज को तुम अपना घर का पता बता के आए हो। अब तुम्हें मृत्यु लोक जाने से कोई बचा नहीं सकता। चौधरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अभी का अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा और मैं चरणों में पड़ा होगा। 2 कौड़ी के दुकानदार, मेरे पिताश्री के टुकड़ों पड़ने वाले नाली के कीड़े हो तुम। थोड़ी देर रुक जाओ कार्तिकेय, देखते हैं किसका धड़ शरीर से अलग होता है। मैंने तुम्हारे पिताजी को बुलाया है, अभी चंद सांसें बची हैं तुम्हारे पास कार्तिकेय, जी लो, क्योंकि अब तूफान आने वाला है, इसे रोकना असंभव है। यही तो मैं चाहता था। मेरी जूती पर माथा रखकर रगड़ो। गुरुदेव, जिन लोगों ने आज मुझसे आपको छीना है और आपके परिवार को समाज में अपमानित किया गया है, मैं उनसे इसका पूरा हिसाब लूंगा। उसका अन्याय निरुत्तर नहीं रहेगा।
माँ अर्जुन कहाँ है? माँ अर्जुन ठीक तो है ना? हाँ मेरी पुत्री, अर्जुन बिल्कुल ठीक है। वो जल्द ही गुरुकुल वाटिका में वापस लौटेगा। तुम तब तक आराम करो। हाँ माँ, पर आप मुझे सच बताइए, कहीं आपने उसे गुरुकुल से निकाल तो नहीं दिया? वचन दो माँ। कीवी, मुझे पता है तुम अर्जुन को हृदय से बहुत पसंद करती हो। मैं उसे गुरुकुल से कैसे निकाल सकती हूँ कीवी? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अर्जुन गुरुकुल में लौटकर पुनः आएगा। हाँ माँ, पर पसंद तो आप भी अर्जुन को बहुत करती हैं। मैंने कई बार देखा है, आप छुप छुप के निहारती हैं उसे। मेरी प्यारी पुत्री, बहुत बड़बोली हो गई हो तुम। आराम करो। चौधरी, रुक जाओ। पिताश्री, मुझे मत रोकिए। ये दुकानदार ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैंने कहा तुरंत यहाँ से चले जाओ। 2 कौड़ी के नौकर के लिए आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जाओ। ठीक है पिताश्री। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जिस चाकू को मैं ढूंढ रहा था ये वही है? श्रीमान, ये देखिए, संस्कृत भाषा के कुछ अक्षर उनसे एक साफ लिख रहा है यहाँ पे, गुरु अशोका। उसी से मुझे पता चला ये चाकू अर्जुन का है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उस दिन उसका वध करवा दिया था। क्या? फिर ये चाकू यहाँ कैसे? चौधरी, विक्रांत मेरा विशेष धुरंधर है और उसका निशाना आज तक कभी नहीं चूका। मैंने उसे अर्जुन का अंत करने के लिए भेजा था, तो फिर अर्जुन जीवित क्यों है? क्या विक्रांत ने हमसे असत्य कहा? ये असत्य हम पर बहुत भारी पड़ेगा श्रीमान। आप तो अर्जुन को मेरे से अधिक जानते हैं। पिताजी, मुझसे मेरा अपमान सहा नहीं जा रहा है। मुझे इस चौधरी से हिसाब चुकता करने की अनुमति दीजिए। पिताजी। मूर्ख, क्या तुझे इतना विज्ञान नहीं कि तूने सांप की बांबी में हाथ डाला है? तेरी इतनी सी गलती के कारण आज हम सब मौत के मुंह पे खड़े हैं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, पिताजी माना कि वो अर्जुन एक महान धुरंधर है, लेकिन हम भी पिंडारी हैं। मैं अभी जाकर गुरुकुल में आग लगा के उसे समाप्त कर दूंगा, उसका समूल नाश कर दूंगा। ये धमाका कैसा है? किसने किया? ये कौन है? अगर वो अर्जुन यहाँ आया होगा तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि हमारे साथ सदा ही 50 लोगों की सेना रहती है। पिताजी, ये धमाका अवश्य ही हमारे लोगों ने किया होगा। रंगा, जग्गा, बाहर क्या हुआ है? जग्गा, रंगा, जवाब दो। ये तो जग्गा और रंगा का सिर है। किसने किया ये? कौन है वहां? वो आ गया। हाँ? अर्जुन, सामने आकर वार कर। ये क्या कायरों की तरफ वार कर रहा है तू? गुरुकुल वाटिका में रोशाली और किरी के सम्मुख तो पिंडारियों की शक्ति का बहुत घमंड दिखा रहा था ना। तेरे 50 लोगों का घमंड भी बाहर चूर कर आ रहा हूं मैं। और अब तेरा सामना मुझसे है। सप्तऋषि महायोद्धा अर्जुन, मेरे पुत्र से बहुत बड़ी भूल हो गई, इसे क्षमा कर दो। ये ना आपको पहचान पाया और ना ही आपके परिवार को। मैं इसकी ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे गुरुदेव का सुनहरा चाकू मुझे वापस चाहिए। हे महान धुरंधर अर्जुन, ये आपका चाकू मेरे पास है। मैं इसे देखते ही पहचान गया था, ये आपका चाकू है। तुम्हारे पुत्र को क्षमा करने का अर्थ किसी और ही रूप में समझ आता है। इसने अभी कुछ ही देर पहले एक निष्पाप बालिका के सर पर तलवार रखकर मुझसे अपने जूतों पर माथा रगड़वाया था। महायोद्धा अर्जुन, मैं इससे वही सब करवाने के लिए तैयार हूं, किंतु आप इसे क्षमा कर दीजिए। कार्तिकेय, आदेशमान महायोद्धा अर्जुन के चरणों पे अपना मस्तक रखकर
क्षमा मांग। मेरा मस्तक और इसके सम्मुख मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा। महायोद्धा अर्जुन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिस विक्रांत को तुमने मुझे मरवाने के लिए भेजा था, उसी ने आकर मुझे तुम्हारा नाम बता दिया। मैंने स्वयं अपनी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचाई थी, ताकि तुम कुछ पल चैन की नींद सो सको। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विजयी भव अर्जुन, विजयी भव।